इनकी जो डोरियाँ हैं वो इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के पास है इलेक्शन कमीशन की, और जो इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की डोरियाँ वो जो न्यूट्रल्स हैं उनके पास है। तो न्यूट्रल जब डोरियाँ हिलाते हैं तो गवर्नमेंट भी हिलती है, और गवर्नमेंट जब डोरियाँ हिलाती है तो इलेक्शन कमीशन भी हिलता है। तो ये सारे अब ऐसे ही चाले इन्होंने इलेक्शन कमीशन को महलूद कर दिया हुआ है। सबसे बड़े वफाकी अदारे को इन्होंने महलूद करके रख दिया, उसको मुतनाज़ा बना दिया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं फ़हद मुग़ल। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान के हालात जब से इसके अंदर गवर्नमेंट को चेंज किया गया है अप्रैल के बाद, मुल्क पाकिस्तान के हालात कुछ स्टेबल नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस का हमें सामना है, जिसके अंदर महंगाई सबसे बड़ा फैक्टर है, इकानमी फैक्टर है। उसके अलावा अब ये जो सैलाब आया हुआ, ये बहुत बड़ा मसला हमारी हुकूमत के लिए बना हुआ है। और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिनमें हमारा मुल्क पाकिस्तान गिरा हुआ है। तो जब इम्पोर्टेड हुकूमत आई अप्रैल के बाद, तब से लेके अब तक जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने हमारे ऊपर क़यामत हेज़ महंगाई की है, और जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने हमारे ऊपर जो आके मुश्किलात बढ़ाई हैं हमारी, पहले कम मुश्किलात इन्होंने आगे बढ़ा दी। इकानमी अच्छी वाली चल रही थी, 6 पे ग्रोथ चली गई हुई थी, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने आगे इकानमी का बेड़ा गर्क कर दिया। उस हवाले से एक बड़ी अहम खबर आई है, इनके ही वज़ीर ख़ज़ाना है मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने खुद एतराफ़ जुर्म कर लिया इस चीज़ का। इस खबर की डिटेल मैं आपके सामने रखता हूँ। और एक IMF ने इन्हीं के दौरे हुकूमत में एक रिपोर्ट जारी की है, वो रिपोर्ट में उन्होंने IMF ने क्या कहा है मैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। और तीसरा, पाकिस्तान ने आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है, वो रिकॉर्ड कौन सा कायम किया है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो जब से ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, मुल्क पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे नहीं है कि मुल्क पाकिस्तान का पता चले कि मुल्क पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। इन्होंने वादा किया था कि हम डॉलर 200 से कम करेंगे, अब डॉलर 224 रुपये का हो गया है। पहले कह रहे थी IMF हमें एक बेल आउट पैकेज दे देगा तो डॉलर को हम 200 से कम कर लेंगे। IMF का बेल आउट पैकेज भी मिल गया है, डॉलर कम नहीं हो रहा। डॉलर की प्राइस दिन ब दिन बढ़ रही है, रोज़ाना की रेट की अगर देखें तो डॉलर दिन ब दिन बढ़ रहा है। और डॉलर के बढ़ने से जो मुल्क पाकिस्तान के ऊपर महंगाई बर्पा की जा रही है वो भी सबके सामने है। पेट्रोल की कीमत अप्रैल 2022 में अगर देखें, जब ये गवर्नमेंट आने से पहले, तो पेट्रोल की कीमत थी वो 150 रुपये पर लीटर थी। अगर अब देखें तो पेट्रोल 235 रुपये से भी ऊपर चला गया है। पिछले दिन उन्होंने 2 रुपये और उसके ऊपर इजाफा कर दिया। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता और आप महंगा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरी चीज़ों की रेट देखें, जो खाने पीने की अशियाँ हैं, इसके अलावा जो हमारी इंपोर्टेड अशियाँ वो सारी देखें तो सब के अंदर 200 से 300% इजाफा हो गया। बिजली की कीमत में इन्होंने 115% इजाफा कर दिया, पेट्रोल की कीमत में इन्होंने 84% इजाफा कर दिया। हर डिपार्टमेंट को उठा के दे ले, मुल्क पाकिस्तान के जिस भी डिपार्टमेंट को हम उठाएँगे इन्होंने यही किया हुआ है। हर अदारे को इन्होंने तबाह कर दिया, कोई अदारा इनसे ठीक नहीं चल रहा। और हम क्या बड़े नारे लेके आते हैं हम मुल्क पाकिस्तान को ठीक कर देंगे, ऐसे आप ठीक करेंगे? IMF ने जो रिपोर्ट जारी की है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इनके जो वज़ीर ख़ज़ाना उन्होंने क्या कहा है मैं आपको खबर पढ़ के बताता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना का महंगाई बढ़ने के तराफ़ करते हुए शर्मिंदगी का इज़हार, ये आज की खबर आई है। एक तो महंगाई का तराफ़ भी कर रहे हैं, शर्मिंदा भी हो रहे हैं, उनको नज़र भी आ रहा है कि हमने मुल्क पाकिस्तान के ऊपर गलत कर दिया। इमरान खान साहब ने इससे पहले इनको बताया भी था, न्यूट्रल्स को पैगाम पहुँचाया था कि आपने इस टाइम अगर गवर्नमेंट को हिलने दिया, गवर्नमेंट अगर इस टाइम पे हमारी ख़राब हो गई, इस टाइम पे अगर गवर्नमेंट को चेंज किया गया तो मुल्क पाकिस्तान फिर 10 साल पीछे चला जाएगा। बड़ी मुश्किल से मुल्क को स्टेबल किया, इकानमी को स्टेबल किया है, 6% पर इसकी ग्रोथ लेके आए हैं। ऐसा ना होने दे, इस चीज़ को रोकें, लेकिन उन्होंने नहीं रोका और मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। और जिसका नुकसान अब हमें ये हो रहा है कि इन्होंने सबसे आते ही महंगाई को रूज पे कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर चले जाएँ, आपको कोई चीज़ें खाने पीने की अशिया नहीं मिलेगी। तो मिफ्ता इस्माइल साहब शर्मिंदा भी हो रहे हैं और दुख का इजहार भी कर रहे हैं, और बड़े ढीले मुँह से कह रहे हैं कि जी हमने मुल्क का तबाह कर दिया और अब हम मुल्क को चलाने की हिम्मत नहीं रखते। इन्होंने मज़ीद क्या कहा है वो भी सुन लें। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क में महंगाई का एतराफ़ करते हुए कहा कि इक़्तिदार में रहने का मौका मिला तो मुल्क को मुश्किलात से निकालने की कोशिश करेंगे। अभी और ये मौका चाहते हैं, पाकिस्तानियों जाग जाओ। 4 माह हो गए इनकी गवर्नमेंट को आए हुए, 4 माह से ज़ायद का अरसा हो गया, 5 माह का अरसा होने को है इनकी गवर्नमेंट को आए हुए, और इन्होंने मुल्क पाकिस्तान का एक इंडिकेटर ठीक नहीं किया। ठीक करने की दूर है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं कर सके। महंगाई की शरह 15% थी, ये बढ़ा के 25.5% पर ले गए हैं। अगर ये इतनी हैरहा होते तो महंगाई की शरह आके कम करते, ये इस चीज़ में भी नाकाम रहे हैं। इनका नारा था महंगाई है मुल्क के अंदर। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुआशरे में नौजवानों का तनासब सबसे ज़्यादा है, मईशत में बेहतरी के साथ आबादी भी बढ़ती है। जब इक़्तिदार में आए तो इंतहाई ख़राब सूरत हाल थी। जब भी कोई गवर्नमेंट आती है वो यही इतराफ़ करती है आगे, जब भी कोई गवर्नमेंट आती है हमें यही सुनने को मिलता है चलो जी पिछली गवर्नमेंट ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। जब भी गवर्नमेंट आती है वो यही आके नारा मारती है पिछली गवर्नमेंट ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तो
तो आप किस नारे के साथ आते हैं? आप तो ठीक करने के आते, क्यों नहीं करते ठीक? 2018 से पहले जब आप 2013 में आए थे तो ये तब भी आपने यही कहा था कि जी मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, जरदारी साहब ने कर दिया, तो अब हम मुल्क को ठीक करेंगे। 2018 में आपकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, 2018 में जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई है उन्होंने भी यही कहा है कि जी नून लीग ने 5 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अब हम मुल्क को ठीक करेंगे। 2018 से 22 तक पीटीआई की गवर्नमेंट रही है, 2022 अप्रैल के बाद आपकी गवर्नमेंट आई है, अब आप भी यही कह रहे हैं कि पीटीआई ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तो मुल्क को ठीक किसने करना है? अगर सारी जमातें मुल्क का बेड़ा गर्क ही कर रही हैं तो ठीक कौन कर रहा है? ठीक तो आप भी नहीं कर रहे, ना आपसे हो रहा है, ना आप करने की अहलियत रखते हैं, आपके अंदर ना काबिलियत है, ना कोई आपके पास इस तरह की पॉलिसी है कि आप मुल्क को इस बहरान से निकाल सकेंगे। सिवाय आपको मीडिया मैनेजमेंट को और कोई काम नहीं है। जुडिशरी को उठा के देख रहे हैं, जजेस के ऊपर बकवास करते हैं, उनके खिलाफ ट्रेंड चलाते हैं। मरियम नवाज़ का मीडिया सेल करता है, ये काम है, ब्लैकमेल करता है लोगों को। अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने हो तो आप जजेस के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। हम आपको जवाब के लिए मजबूर करेंगे, आप जवाब देंगे। आपने मेशत को ठीक करना था, आपने डॉलर को 200 से कम करना था। आपके दौर में रेमिटेंसेस कम हो गई हैं, ग्रोथ हमारी नीचे आ गई है, 6 पे ग्रोथ ही 4 पे आ गई है। IMF ने जो रिपोर्ट जारी की है वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। IMF की रिपोर्ट कहते हैं जी पेट्रोल और खुराक महंगी होने से पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम का खदशा है। आइंदा साल महंगाई की शरह बरकरार रहने से मुल्क में मुजाहरे भी हो सकते हैं। यानी कि उन्होंने ये भी इंडिकेटर दे दिया है। आप कह रहे हैं जी आप मुल्क को ठीक कर रहे हैं, उन्होंने ये हदशा दे दिया कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी हो सकती है, सिविल वार शुरू हो सकती है। आप कहते हैं हम मुल्क ठीक कर रहे हैं। IMF ने पाकिस्तान से मुतल्लक कंट्री रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें IMF ने खुराक और ईंधन की कीमतों में आलमी सतह पर इजाफे को महंगाई बढ़ने की अहम वजह करार देते हुए कहा है कि रवां साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 20% रहने की तवक्को है। माली साल 2022 में पाकिस्तान की माशी सरगर्मियाँ मजबूत रहीं। फ्यूल सब्सिडी का खात्मा, ईंधन और बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया। खुराक ईंधन की आलमी कीमतें बढ़ने से महंगाई में नुमाया इजाफा हुआ। अब ईंधन की कीमतें आलमी मार्केट में कम हो रही हैं और अब इसका इम्पैक्ट भी आवाम के ऊपर आना चाहिए। महंगा होता है तो आवाम के ऊपर इम्पैक्ट आता है, सस्ती होती है आवाम को कोई चीज़ सस्ती नहीं मिलती। मज़ीद उन्होंने क्या कहा जी, ये भी सुन लें आप। रिपोर्ट में बताया गया कि कर्ज़ प्रोग्राम की मुद्दत में जून 2023 तक तोसी कर दी गई है। इससे ज़रूरी बैरूनी फ़िनांसिंग के हसूल में मदद मिलेगी। पॉलिसी इस्लाहात के बावजूद कर्ज़ प्रोग्राम को गैर मामूली खतरात का सामना है। गुज़िश्ता साल कशीदा सियासी माहौल के दौरान कई वादों और अहदाफ पर अमल नहीं किया गया। तो जब मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी, मुल्क में एक महलूत हुकूमत रहेगी, तो उसके होते हुए कोई बेहतरी नहीं आने की तवक्को, ना हम तवक्को कर सकते हैं, ना कोई बेहतरी आ सकती है, और ना आप ये जो गवर्नमेंट है ये बेहतरी ला सकती है। तो आपके सारे इंडिकेटर्स गलत हो गए और इसका जो डायरेक्ट असर पड़ता है वो आवाम के ऊपर पड़ता है। और जो हमारा करंट अकाउंट सारा है उसके अंदर कितनी कमी आई है वो भी मैं आपको दादोशुमार बता देता हूँ। वफाकी अदारा-ए-शुमारियात के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक जुलाई के मुकाबले में अगस्त में तजारती खसारा 28.89% बढ़ा है। ना आपसे एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, ना आपसे रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है, ना आपसे कोई मैशत का इंडिकेटर ठीक हुआ है, ना स्टॉक मार्केट हमारी ऊपर गई, और उसका रिजल्ट ये निकला है कि हमारा जो करंट अकाउंट खसारा है वो 28.89% से ऊपर चला गया है। वफाकी अदारे की रिपोर्ट में बताया गया है कि जुलाई के मुकाबले में अगस्त में दरामदात में 20.84% इजाफा हुआ, जबकि बरामदात में इजाफा 11.07% रिकॉर्ड किया गया। दरामदात में आपने 20% से ज़्यादा का इजाफा किया है और जो हमारी बरामदात है उसमें आपने 11% तक उसको महदूद कर दिया। तो ये जो सारा उसके अंदर डिफरेंस आ रहा है ये इस साड़ी की वजह, तो इतना ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंस आ गया हुआ है और इससे जो आवाम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है कि हर चीज़ महंगी हो गई है, आवाम परेशान हो गई है। दूसरी जानिब भी खान साहब जलसे कर रहे हैं और जलसे भरपूर तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा शानदार जलसा किया, गुजरांवाला का जलसा उनका उठा के देख लें, सरगोदा का देख लें, जेहलम का देख लें, जहाँ जहाँ उन्होंने जलसे किए हैं वो जलसे रिकॉर्ड तोड़ जलसे हुए हैं। और ख़ान साहब मकबूलियत में पूरी दुनिया के जो लीडर हैं उनमें शामिल हो गए हैं। अरब जरीदे में एक रिपोर्ट छपी है, वो रिपोर्ट क्या कहते हैं जी, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब आलमी लीडर हैं। अब इमरान खान साहब अब ना एक पाकिस्तान के लीडर हैं, ये अब आलमी लीडर हो गए और अरब मीडिया भी उनको अब अपना लीडर करार दे रहा है। अरब से भी आवाज़ें उठ रही हैं इमरान खान के लिए। यूनाइटेड नेशन ने खान साहब को पैगाम भेजाया है, सितंबर में उनकी स्पीच होगी। खान साहब को आप कंट्रोल कर रहे थे, पूरी दुनिया खान साहब को सुनेगी, आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना। तो मज़ीद जुल्म हुआ तो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। इमरान खान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया है। इमरान खान साहब ने आज बड़ा ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि अगर मज़ीद जुल्म हुआ, मज़ीद हमारे बंदों के ऊपर आपने जुल्म किया तो फिर हम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे, और बढ़ना उनके लिए अब ज़रूरी हो गया हुआ। उसकी वजह वो KPK में वो बैठे हुए हैं, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, बलोचिस्तान में उनकी महलूद गवर्नमेंट है, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी गवर्नमेंट है, कश्मीर के अंदर उनकी गवर्नमेंट है।
तो हर तरफ वो बैठे हुए हैं, तो आपको वो 25 किलोमीटर इलाके में घेर लेंगे, तो फिर आपसे कुछ भी नहीं होना। ये जो एक सीट की गवर्नमेंट है आपकी, ये हवा के झोंके से गिर जाएगी। गुजरात में जलसे से खिताब करते हुए खान साहब ने कहा कि नौजवान तैयार रहें, हमने जुल्म का मुकाबला करना है। ये हमारे खिलाफ जितनी FIR काटेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कानून कार्रवाई करने का मुतालबा करते हैं, पर मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया गया। PDM समेत सब जो मर्ज़ी कर लो, अब जीत नहीं सकते। उन्होंने PDM वालों को वाज़िया तौर पे पैगाम पहुंचा दिया, आप जितने मर्ज़ी हरबे इस्तेमाल कर लें, जितनी मर्ज़ी FIRs काट लें, आप मुझको शिकस्त नहीं दे सकते। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उनका मुकाबला कर सकें। अगर मुकाबला कर सकते हैं तो आएँ इलेक्शन में, ऐलान करें जनरल इलेक्शन का, आएँ। दूसरी जानिब एक बड़ी ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ने 9 हल्कों के अंदर जो ज़िमनी इंतखाब होना था उसको मुलतवी कर दिया है। उसकी मुलतवी करने की ये वजह है कि जी ये जो PDM ने अपने उम्मीदवार इमरान खान साहब के मुकाबले में उतारे हैं, वो उनको नज़र आ रही है यकीनी शिकस्त कि इमरान खान साहब 9 हल्कों से क्लीन स्वीप कर जाएंगे, तो इनके खिलाफ कुछ भी नहीं आएगा। तो उन्होंने बेहतर यही समझा कि सैलाब की वजह बना के तो मुल्क के अंदर जो ज़िमनी इंतखाब होना उसको मुलतवी कर दें। इलेक्शन कमीशन चूँकि अब इनका हथकंडा बन गया हुआ है, इनके हाथों के ऊपर नाचता है। इनकी जो डोरियाँ वो इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के पास है इलेक्शन कमीशन की, और जो इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की डोरियाँ वो जो न्यूट्रल्स हैं उनके पास है। तो न्यूट्रल जब डोरियाँ हिलाते हैं तो गवर्नमेंट भी हिलती है, और गवर्नमेंट जब डोरियाँ हिलाती है तो इलेक्शन कमीशन भी हिलता है। तो ये सारे अब ऐसे ही चाले उन्होंने इलेक्शन कमीशन को महलूद कर दिया हुआ है। सबसे बड़े वफाकी अदारे को इन्होंने महलूद करके रख दिया, उसको मुतनाज़ा बना दिया हुआ है। अब इस अदारे के ऊपर शफाफियत के लिए भी सवालात उठेंगे कि ये अदारा शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए अहल है भी कि नहीं है। महंगाई ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है, बहुत ज़्यादा महंगाई हमारे मुल्क में हो गया, और अब इन्होंने एक उसका आसान हल ये निकाला जी, हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप जो आपके नेबर कंट्रीज़ हैं, जिसके अंदर भारत है, जिसके अंदर ईरान है, जिसके अंदर चाइना है, जिसके अंदर अफ़गानिस्तान है, आप इन लोगों से तिजारत को खोल लें। बाकी मुल्कों का नाम लेना सिर्फ बहाना है, किसका नाम लेने के लिए? भारत का नाम लेने के लिए। इनका असल मकसद भारत से तिजारत को शुरू करना है। न्यूट्रल्स, ये बैरूनी आकाओं के हुक्म के ऊपर चलने वाले इस गवर्नमेंट को हैंडलर्स हैं, जो वो इस गवर्नमेंट के ऊपर कह रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि भारत के साथ तिजारत करें, हमारे सस्ते टमाटर चाहिए, हमें सस्ती प्याज चाहिए। और भाई नहीं चाहिए, अगर हमें कश्मीर का सौदा करके सस्ती टमाटर और सस्ते प्याज मिलने हैं तो हम कश्मीरी भाइयों के साथ बेवफाई नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ने जब कहा, उन्होंने कश्मीर का स्टेटस बदला था, खान साहब ने उसके बाद से तिजारत बंद कर दी थी। उन्होंने कहा जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं दिया जाएगा हम भारत के साथ कोई रब्ता नहीं रखेंगे, कोई तल्लक कायम नहीं करेंगे। लेकिन इनके सारे कारोबार भारत के अंदर हैं। ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अपने कारोबारों को चिपकाने के लिए मुल्क के साथ सौदा करते हैं। ये कश्मीर का सौदा करने जा रहे हैं, बहाना बनाया कि हम सस्ती प्याज और टमाटर लेंगे, जो कि हमें दूसरे मुल्कों से भी मिल सकते हैं, जो हमें दूसरे मुल्कों में भी अवेलेबल हैं, हम उनसे भी ले सकते हैं सस्ती। लेकिन नहीं, इन्होंने भारत से लेने और भारत के जो अंदर हमारे दुश्मन बैठे हुए इनको खुश करना है, जो इनके आका हैं। इनका ये ज़ेन है। तो जी पाकिस्तान ने एक आज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तान T20 का मैच हुआ है हांगकॉन्ग के साथ, उन्होंने बड़ा शानदार मुजाहरा किया। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान टीम ने 193 स्कोर किया, जो कि बहुत शानदार स्कोर था। शुरू में ऐसा नहीं था लग रहा कि पाकिस्तान 193 स्कोर कर पाएगी, लेकिन बहुत शानदार बल्लेबाजी की खुशदिल शान। उन्होंने 4 छक्के एंडल ओवर में जो शानदार लगाए हैं, मज़ा आ गया मैच देखने का, और उन्होंने मैच का पांसा पलट दिया। और उसके बाद जो पाकिस्तान टीम ने बॉलिंग किया वो बड़ी शानदार बॉलिंग की है। नवाज़ ने 3 आउट कर दिए, शदाब ने कर दिए माशाल्लाह। 38 स्कोर के ऊपर इन्होंने महदूद कर दिया, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़े मार्जिन से पाकिस्तान टीम मैच जीती है। तो ये पाकिस्तान ने वर्ल्ड दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया, जो अपनी मदद आप है। तो पाकिस्तान टीम का अब जो नेक्स्ट मैच होगा वो बड़ा शानदार मैच होगा। सैलाब हमारे ऊपर मसला बना हुआ है, लेकिन सैलाब के साथ पाकिस्तान टीम हमें खुशियाँ भी दे रही है। तो आपने इस खुशी के मौका पर सैलाब वालों को नहीं भूलना, उनकी इमदाद भी करनी है। और इंडिया के साथ जो हमारा मैच आ रहा है वो भी आपने ऐसे ही खेलना है, ऐसे ही मुजाहरा करें क्रिकेट का। अच्छी क्रिकेट खेलें, अच्छा खेल के हार जाएँ दुख नहीं होता, लेकिन जब आप गंदी क्रिकेट खेल के हारें तो फिर दुख होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।